मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। दिल के घाव की मरहम तू वादी है रूहानी। प्यार मोहब्बत की जागे नूरशी सी नूरानी। मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। तूने ठीक से देखा था? होटल में नहीं है। कह तो रहा हूँ, अब्बू सौदा लेने नीचे गए हैं, आते ही होंगे। चढ़ाई में वक्त भी तो लगता है। अब हो सकता है कुछ खाकर लौटे। तुम तो खा लो भाईजान। नहीं हसीना नहीं, अब्बू को आने दो, साथ ही बैठकर खाएंगे। तुम्हें कहा था साथ चले जाओ, बुढ़ापे का शरीर है, सौदा लेकर ऊपर चढ़ेंगे। उन्हें भी मैंने कहा कि इसाक को साथ ले जाओ, पर नहीं, जब तक एक एक चीज मोल भाव करके ना ले लें उन्हें चैन नहीं पड़ता। मुझे भी कहाँ मालूम था, मुझे तो होटल में बैठने को कहकर निकल गए। वो तो रास्ते में रघुनाथ चाचा मिल गए, उन्होंने कहा कि अब्बू सौदा लेने नीचे गए। अम्मी ऐसा करो, तुम सो जाओ, अब्बू को मैं खाना परोस दूंगी। खामखा फिक्र कर रही हो, ये तो रोज ही की बात है। पर रोज उन्हें इतनी देर तो नहीं होती ना, और हालात इतने पुरसुकून भी नहीं है कि मैं इत्मीनान से सो जाऊं। तो फिर आप क्या चाहती हैं, मैं उन्हें ढूंढने जाऊं? हाँ, ताकि अब सारी रात मैं तेरे लिए आंखें जलाती रहूं। तो फिर मैं क्या करूं? अरे कम से कम पंडित चाचा के यहाँ तो जाके देखा, वहीं बैठ के गप्पे हाँक रहे होंगे। अरे अरे अम्मी जान, नाराज मत होइए, मैं भी जाकर दिखाता हूँ। परवीन जी वहाँ, मैं अभी आया। इनको जानते हो? ये तो मेरे अब्बा जान है। इन्हें क्या हुआ है? दहशतगर्दी का शिकार हो गए हैं।
अरे पंडित तुम आज बहुत जल्दी बोरिया बिस्तर समेट लिया, क्या बात है? हाँ यार, आज मुझे भी थोड़ा सा काम है, मगर तुम होटल छोड़कर कहाँ चल दिए? अरे होटल पर तो मुश्ताक बैठा है, अब मैं जरा बस सौदा सुल्फ लेने नीचे जा रहा हूँ। अरे भैया मान ले जवानी गई, ये बुढ़ापे का मौसम है। इस पुरानी जाखड़ से इस बदलते मौसम में ठंड नहीं रुकने वाली। ये ले, ये मेरा शॉल ले ले, काफी गर्म है ये। अरे क्या कर रहा है पंडित? और तेरा क्या होगा? अरे मुझे तो घर ही जाना है, तू जाएगा बता, ठंड लग गई तो? फिर भी अरे मेरे यार समझा कर, काफी गर्म है, हाँ? यार, तेरे पे तो बहुत फमला है। थल थल रोजा मोजा ह्युंत मुसलमान त्रुखै छुक्त पनुन पान परजना सोई छै साय बस जानी इनका बेटा मुस्ताक। और आप? हमारा तो काफिर पंडित मैं कुछ समझी नहीं। काफिर पंडित ने जिहाद के काम में मुखालफत की है। मुजाहिदीन का मुकाबला कर कश्मीरी आवाम के दिलों में एक गलत मिसाल कायम करने की कोशिश की है। जंग आज़ादी में ये खलल नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे हिंदुस्तानी सरकार के नापाक इरादे की हकीकत बयां होती है। पंडित की लाश हिंदुस्तानी फौज के लिए एक तोहफा है। इस सबूत के साथ कि वादी में वतन परस्ती की चिंगारियां अभी बुझी नहीं हैं। सुल्तान, मुल्क आज़ाद कश्मीर। ये क्या हो गया सब? यही तो उससे निभाई, यही तो बहुत दूर में सोचते हैं अपनी वतन के लिए जिहाद कर रहे हैं। किसका वतन? बेटा तुम मुझे मरना चाहते थे, मुझे अल्लाह साबिरीन। या अल्लाह उनको सब्र करने वालों से डाल। आमीन। करूवत को निंदरे कशरो करूवत निंदरे दोह दिश अख्ता दीवान चेनवन दोह दिश अख्ता दीवान चेनवन मत कर चेन गछुशार वन अशरो सुकरुवत को निंदरे खंजर पे जो खून लगा वो तेरा
लेकिन मेरे हमसाए लेकिन मेरे हमसाए जख्म तो है हम दोनों का। दिल पे चली है एक शमशीर, मेरी जान मेरा कश्मीर, मेरी जान मेरा कश्मीर, दिल में है बस ये तस्वीर। तेरा दिल नहीं करता कि कभी नीचे जम्मू पठानकोट एक चक्कर लगाए? अरे कम्बल, एक बार जरा जाकर तो देख तो सही, पहाड़ों के आगे भी दुनिया है। पंडित, कहीं तुझे डर तो नहीं लगने लगा? कहीं तू यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रहा मेरे यार? यार, जब ट्रकों में भर भर के मेरी भाई बन चले गए, तब नहीं डरा, तब नहीं भागा, तो अब क्या भागूंगा? कहाँ जाऊंगा? अरे किन दुश्मनों की बात कर रहा है, वतनी या गैर वतनी? अरे गैर वतनी दुश्मन तो समझ में आता है, पर यार वतन के गद्दारों का काटा तो पानी नहीं मांगता। सच कहता है पंडित, जब घर का चिराग ही चमन को आग लगाने लगे तो रोशनी की भीख कोई किससे मांगे? ये तो पठानकोट और जम्मू जाने की क्या बात कहता है? वो यार तुझे पता है छुट्टियां हैं, सोच रहा था कहीं घूम फिर आऊं, मगर अकेले दिल नहीं करता, इसलिए सोचा दोनों घूम फिर लेते हैं। मुश्ताक संभाल लेगा होटल। अरे इस होटल की ग्राहकी मुश्ताक और इशाक की बस की बात नहीं है पंडित। वैसे सच पूछे तो पंडित, मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। जब मरेगा ना तो ये होटल साथ ले जाना, जन्नत में कावा पिलाना कश्मीरी हो। शुक्रिया पंडित, एक बात तो तूने तय कर दी कि मरने के बाद मुझे जन्नत नसीब होगी।
आदाब चाचा। भाभी जी, बस कीजिए, अपने आप को संभालिए। आप ही हिम्मत खो देंगी तो इन बच्चों को कौन दिलासा देगा? हमने उन नामुरादों का क्या बिगाड़ा था भाईजान? जो लोग बंदूक की जुबान बोलते हैं वे जज्बातों की कदर क्या जानेंगे? गोलियों की आवाजों से उनके कान बंद हो चुके हैं। चाचा, आप ही ने स्कूल में पढ़ाया था कि जो लोग जिस जबान में बोलते हैं हमें भी उनसे वैसी ही जबान में बोलनी चाहिए। इसी फलसफे ने तो कई मासूम लोगों को गुमराह कर दिया है ना? तालीम का मतलब गलत मत लो, वरना जो कुछ बचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बाद होने के लिए बचा ही क्या है चाचा? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसे नहीं कहते। अरे मैं हूं ना अभी जिंदा, तेरे अब्बू और मैं, दो जिस्म पर एक जान तो थे। भाईजान, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना आजकल अपने लोगों ने ही कन्नी काटना शुरू कर दिया है। यहाँ तो हर एक को डर है कहीं उनका भी नाम हिट लिस्ट में शामिल ना हो जाए। इस वादी पर तो कहरी बरस रहा है। कहते हैं इस्लाम खतरे में है, उसे बचाने के लिए जिहाद हो रहा है, शहादत दी जा रही है, मगर इस्लाम को मानने वालों को ही गोली से भून दिया जा रहा है। कमजोर है वो, कायर है। हमने पत्थरों से मुकाबला किया तो वो बर्दाश्त न कर पाए। काश पल्लवी की शादी के लिए लकड़ी चुनने की रस्म उस दिन ना होती तो आज। अपना दिल छोटा ना करें भाईजान, अल्लाह की शायद यही मर्जी हो। चाचा थोड़ा कहवा लीजिए। नहीं बेटा, मन नहीं है। होटल के सामने से गुजर रहा था तो जी में आ मुश्ताक से मिलूं, उससे कहूं कि होटल खोल ले, वापस काम शुरू हो जाएगा तो उसका भी दिल लगा रहेगा। हम लोग भी यही बातें कर रहे थे। घंटों घंटों घर में पड़ा रहता है और सोचता रहता है। जवान खून है, कुछ कह भी तो नहीं सकती। सब्र करो भाभी, ताजा जख्म है, भरने में तो वक्त लगेगा ही। मायूस ना हो मेरे फर्जंद, कश्मीर की तवारीख में तेरे अब्बा का नाम सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाएगा। या अल्लाह, रख ले तेरे काम आएंगे। और पैसों की जरूरत हो तो बताना। कौम की बहबूदी के लिए जो कुर्बान होते हैं, कौम के लोग दिलो जान से उनकी हिफाजत करते हैं। क्यों उस मासूम के दिमाग में जहर भर रहे हो मियां? दिलासा ही देना है। खुदा के लिए झूठा तो मत दीजिए, कुछ तो खुदा पर का खौफ कीजिए। पीर फकीर तुम क्या जानो, सियासी सच क्या होता है। फकीर को पैसा नहीं चाहिए बेटा, रब तेरा भला करे।
मुबारक हो चीफ, आला कमान ने हमारी तुम्हारी तारीफ